हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solution if they exist by the elimination method। देखो, अपने को क्या करना है कि कुछ प्रॉब्लम्स अपने को दी हुई हैं और उन प्रॉब्लम्स में से अपने को क्या करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनानी है सबसे पहले तो। और फिर अपने को क्या करेंगे, जो उसका सॉल्यूशन जो फाइंड आउट होगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप न्यूमिनेटर में 1 को क्या करो, ऐड करो, और डिनोमिनेटर में 1 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो जो फ्रैक्शन है अपना वो क्या है, एक कम हो जाएगा, यानी 1 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इट बिकम 1/2। यह है 1/2 बन जाता है कब, यदि we if we only add 1 to the denominator। यानी आप क्या करो, यदि डिनोमिनेटर में ओनली 1 को ऐड करोगे तो अपना क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी अपने को फ्रैक्शन को ही फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन अपन कैसे निकालें। तो सबसे पहले इस टाइप के जो अपने क्वेश्चन होते हैं वो क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। और फ्रैक्शन की फॉर्म में अपने को दो चीज तो चाहिए चाहिए, एक तो चाहिए न्यूमिनेटर और एक चाहिए डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जो अपने को पूछा गया है उसी को अपन क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। तो देखो, तो लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अपन ने क्या मान लिया, न्यूमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को y। देयरफॉर द फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y। तो जो फ्रैक्शन होगा वो अपना क्या होगा, x अपॉन y। अब देखो, यहाँ पे अपनी कितनी कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन अपनी है कि भाई जब आप न्यूमिनेटर में क्या कर दो, 1 को ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अपना फ्रैक्शन कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन देखो इक्वेशन बनाते हैं। तो जो वर्ड प्रॉब्लम अपने को दे रखी है, सबसे मेन काम वर्ड प्रॉब्लम का ये होना है कि सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन अपन बनाए तो न्यूमिनेटर में क्या करें, 1 को ऐड, तो न्यूमिनेटर क्या माना है, x प्लस 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिनोमिनेटर y माइनस 1 कर दिया। तो देखो, जो फ्रैक्शन है वो कितना है, रिड्यूस हो जाएगा 1, तो इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो, इसको सिंपल फॉर्म में अपन कर लेते हैं। तो ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 y माइनस 1। ठीक, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1। और वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर लो, नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लो। तो y को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का y। यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1। देखो, y को इधर लेके आए तो -1, तो यहाँ पे -1 तो ऑलरेडी है, इस 1 को उधर लेके जाओगे तो -1। तो x माइनस वाई, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हुई, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो देखो नोमिनेटर तो अपना ऐसे ही वैसा है और डिनोमिनेटर में क्या करवा रहा है, 1 को ऐड करवा रहा है, तो क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब इसको सिंपल कर लो थोड़ा, 2 इधर आया तो 2x, ये उधर जाएगा तो 1, y+1, तो 2x इज इक्वल टू y+1। ठीक है, अब देखो जो वेरिएबल है वो एक तरफ कर लो अपने, तो y को उधर लेके जाएंगे अपन, तो 2x, y इधर आएगा तो माइनस का y और इज इक्वल टू 1। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब देखो अपने को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाना। और एलिमिनेशन मेथड क्या है कि जब टू इक्वेशन में जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो इनके, चाहे आप x को एलिमिनेटेड करो चाहे आप y को एलिमिनेटेड करो, किसी को भी एलिमिनेटेड करोगे तो उसका कोफिशिएंट आपको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप y का कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट क्या है 1, और देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। जब दोनों माइनस के हैं तो यानी साइन जब दोनों इक्वल हो तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट। तो by subtracting equation second from equation first। ठीक, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन टू को क्या करना, अपने को सबट्रैक्ट करना। इक्वेशन वन ये दी अपनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और इक्वेशन सेकंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, 2x में से 8x गया तो कितना बचा, x बचा, x ही तो बचा यहाँ पे। ठीक है, 2x में से 1x गया तो क्या बचा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये प्लस माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 3, माइनस है माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आया अपने पास 3। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई अपने पास 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट करो, यानी मान लो मैं इक्वेशन इसको x को वेरिएबल की वैल्यू x को, जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखो x की वैल्यू है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक, अब 3 को उधर भेजें तो माइनस वाई, -2 ऑलरेडी है, 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5। y की वैल्यू कितनी आई 5। तो देखो दोनों चीजें अपने को मिल चुकी हैं, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, hence the fraction क्या था, x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई की वैल्यू अपनी क्या थी, x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो देखो अपने को क्या है, जो अपनी जो भी वर्ड प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 2 में अपने लगभग 5 क्वेश्चन अपने को दिए हुए हैं एनसीईआरटी की जो बुक में है, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन ने स्टेप बाय स्टेप अपन ने किया है कि, और वो भी इजी वे में अपन ने करने की कोशिश की है कि क्वेश्चन अपने को आसानी से समझ में आ जाए। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है, और इक्वेशन बनाएंगे तो अपनी चीज़ें क्या है आसान हो जाएंगी।
तो ये कंप्लीट हुआ अपना क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड। देखो 5 ईयर एगो नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले की जो नूरी है, तो नूरी की जो उम्र है वो सोनू से 3 गुना थी। यानी 5 साल पहले जो नूरी की जो उम्र थी, यानी नूरी की जो आयु थी वो सोनू से कितनी थी? 3 गुना। ठीक है। फिर 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 10 साल बाद जो नूरी है, तो नूरी की जो आयु है वो सोनू से कितनी हो जाएगी? ट्वाइस, यानी 2 गुना हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की क्या बतानी है अपने को? आयु बतानी है। तो देखो ये आयु वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो उम्र वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं? प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। ठीक, अपन इसको 3 टाइप अपन ने, मतलब प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, 3 तरीके से अपन ने इसको लिख लिया। तो जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज तो अपनी क्या होगी? जो अपन उसको, जो भी वेरिएबल अपन मानेंगे, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा नूरी और यहाँ मैंने लिखा सोनू। ठीक, नूरी को मैंने प्रेजेंट एज मान ली कितनी? x, और सोनू की कितनी मान ली? y। जब अपन पीछे की बात करेंगे, यानी किसकी? 5 ईयर एगो की, तो चलेंगे अपन पास्ट में। और जब बात करेंगे आफ्टर, यानी बाद की, तो करेंगे फ्यूचर में। तो देख, सबसे पहले किसकी बात हो रही है? 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 साल पहले की यदि बात हो रही है, तो 5 साल पहले का मतलब है कि जो उनकी जो उम्र है वो कितनी कम है? 5। 5 तो ऑलरेडी कम हो जाएगी, तो 5 ईयर पहले, तो यानी x और माइनस क्या कर दूं? 5। ऐसे ही सोनू की भी y माइनस क्या कर दूं? 5। ठीक, अब 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद की बात करें, तो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद में यानी ये 10 ईयर यानी ऐड हो जाएगा। तो x 10 साल बाद की बात करेंगे तो +10 और y +10। ठीक, तो ये अपना एक क्या बना लिया अपन ने? एक पास्ट की और फ्यूचर की एक कंडीशन बना लिया। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है, उस हिसाब से ही अपने को क्वेश्चन में लेना है। ठीक है। अब देखो 5 ईयर पहले, यानी 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले की, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि लेट द present age, let the present age of Nuri be x। ठीक है, be x, यानी जो नूरी की जो प्रेजेंट x है वो क्या मान ली मैंने? x मान ली। ऐसे ही let the present age of सोनू बी वाई। ठीक, सोनू की क्या मान ली? वाई मान ली। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी बी एक्स, यानी x ईयर और y ईयर। ठीक, दोनों की मान ली। अब अपने को क्या करना है कि दोनों की उम्र तो अपने को मिल गई। ठीक है, अब सबसे पहले अपन यहाँ पे 2 कंडीशन अपन लगाते हैं। कितनी कंडीशन लगाएंगे? 2 कंडीशन। कौन कौन सी? देखो, एक कंडीशन तो अपनी क्या बनेगी? 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले की यदि अपन बात करें, किसकी बात करें? 5 साल पहले की, 5 ईयर एगो। तो 5 ईयर एगो में देखो नूरी वाज, तो सबसे पहले नूरी और 5 साल पहले की बात, तो नूरी कितना है? x -5।
वाज इक्वल टू कितना, ट्राइज यानी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की कितनी है, 5 साल पहले, y माइनस 5। ठीक है, ये अपनी कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन 1 बन गई, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 y माइनस 5। अब देखो थोड़ा इसको सिंपल कर लो आप, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, और इसको यहाँ पे करोगे तो 5 3 जा 15। वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ ले लो, तो x ये y की y इधर आ जाएगा, 3y आएगा तो माइनस का 3y, माइनस 15 ऑलरेडी है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 और प्लस का 5। तो देखो कितना बचेगा, माइनस का 10। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। अब देखो सेकेंड कंडीशन अपनी क्या है, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर यानी आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, यहाँ पे लिख दो 5 ईयर एगो। ठीक, आफ्टर 10 ईयर। अब देखो 10 ईयर यानी 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो अपने को ये वाली कंडीशन लेनी है। ठीक है, तो नूरी की कितनी है, x प्लस 10 विल बी यानी इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू का कितना है y प्लस 10। ठीक, ये एक कंडीशन अपनी क्या बनी, ये बनी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10। अब देखो सिंपल कर लो इसको थोड़ा, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 को 10 से करोगे तो 20, वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ, तो x इधर आएगा तो माइनस का 2y प्लस 20, ये इधर जाएगा तो माइनस का 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 चला गया तो 10। ये बन गई मेरी कंडीशन सेकंड। क्या बन गई कंडीशन सेकंड, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो अपने को क्या करना है कि इसमें एलिमिनेशन मेथड अपने को लगाना है, और अपने पास दोनों इक्वेशन अपने को मिल गई। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे फर्स्ट काम यही है कि इनमें से इक्वेशन अपने को निकालना है, इक्वेशन अपन ने निकाल ली। ठीक है, अब देखो इसमें आप x को एलिमिनेटेड कर सकते हो, और x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में भी फर्स्ट मतलब 1 है, और इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो दोनों यानी बराबर है, तो यहाँ ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो अपन क्या कर देंगे बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये अपनी कंडीशन। अब देखो यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अपने को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, और ये लिख दो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो ये प्लस है तो ये तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये प्लस का है माइनस का, ये तो हो गया कैंसिल। अब ये प्लस और ये माइनस, तो 3 में से 2 चला गया तो क्या बचेगा, ये माइनस का है तो माइनस का y, और माइनस माइनस प्लस यानी माइनस के 20, माइनस माइनस कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, y की वैल्यू कितनी आई 20। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई 20। तो देखो वेरिएबल y की वैल्यू आ गई। अब इसको आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट करो,
यदि मान लो मैं इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक। यानी y की वैल्यू को अपन ने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड में पुट किया, तो देखो x माइनस टू, y का वैल्यू कितना है 20 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस टू को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू जा 4, 40, 10, ये उधर चला जाएगा 10, तो प्लस का कितना हो जाएगा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि इसमें x किसको माना था अपन ने, नूरी को, तो नूरी की उम्र कितनी थी 50 ईयर, और जो सोनू थी, सोनू की उम्र कितनी थी 20 ईयर, ठीक है। यानी दोनों की उम्र अपने को मालूम चल गई। तो आप लिख सकते हो एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, यानी नूरी की जो एज है वो कितनी है, नूरी कौन थी अपनी, x इज 15 ईयर्स, और एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स, ठीक। तो दोनों की उम्र अपने पास क्या मिली कि एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स और एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे 15 ईयर, ठीक। तो आप कह सकते हो जो नूरी की एज थी वो कितनी थी 50 साल, और जो सोनू की एज थी वो कितनी थी 20 साल, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अपने को क्या है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें से मेन चीज यही है कि सबसे पहले इक्वेशन कैसे बनाए, तो उसके लिए अपने को क्या है, क्वेश्चन को अपने को ध्यान से अपने को रीड करना है, और जितना हो सके उतना 1 या 2 टाइम्स अपने को कम से कम इसको रीड करना है। तो देखो अपन ने रीड किया तो 5 ईयर पहले यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है और 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये जो एक छोटी सी टेबल जो बनाई है ये इसीलिए बनाई कि क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ जाए, यानी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसमें मैंने प्रेजेंट एज इनकी क्या मानी, एक्स मान ली, और एक की क्या मानी एक्स और एक की क्या मानी वाई। तो यदि 5 साल पहले की बात करेगा तो देखो 5 साल कम हो जाएंगे, 10 साल बाद की बात करेगा तो 10 साल इनके ज्यादा हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जैसे जैसे अपने को जो पूछा है अपन क्या करेंगे उस हिसाब से चलते जाएंगे। यानी 5 साल पहले की बात की तो नूरी जो वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो नूरी की जो उम्र है, जो आयु है, वो सोनू से कितनी है 3 गुना ज्यादा थी, 3 गुना थी, ठीक है, सॉरी 3 गुना थी। तो अपन ने ये किया, तो 5 साल पहले की बात करा तो 5 साल पहले नूरी की आयु ये वाज इक्वल टू 3 टाइम, और सोनू की ये थी, ठीक है। इक्वेशन अपनी ये बनी। ऐसे ही 10 ईयर लेटर 10 साल बाद की बात कर रहा है तो अपन क्या करें, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो नूरी की आयु है वो सोनू से कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो देखो सोनू 10 साल बाद की बात कर रहा है तो अपन ने ये वाली कंडीशन ली और यहाँ से इक्वेशन लगाई, एलिमिनेशन मेथड अपन ने इसमें अप्लाई किया, तो अपनी वाई वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई की वैल्यू अपने पास आ गई, जो कि अपन ने क्या माना था कि द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सॉरी नूरी, और प्रेजेंट ऑफ एज सोनू, तो दोनों की कितनी कितनी थी, नूरी की थी 50 ईयर और सोनू की 20 ईयर, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे अभी। लिख दो हैंस एज ऑफ नूरी इज 15 ईयर और एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन थर्ड है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो देखो जो 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो जो 2 डिजिट नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं अपने,
टू डिजिट नंबर की यदि मैं बात करूं तो जैसे देखो अपने पास क्या है 42, क्या है 42। अब जिसमें 4 क्या है अपना, ये जो 4 है ये है अपना 10 पैलेस, 10 पैलेस। और 2 अपना क्या है, यूनिट्स पैलेस। ठीक, 42 लिया जिसमें 4 तो अपना क्या है 10 पैलेस और 2 क्या है अपना यूनिट पैलेस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, 4 इंटू 10 और 2 इंटू 1। देखो 4 इंटू 10 करेंगे तो 40, ये कितना हो गया 2, और इनका सम करेंगे तो कितना आ गया 42। ठीक, 42। तो 2 डिजिट नंबर को अपन इस टाइप से भी अपन लिख सकते हैं। तो ये जो एक नंबर आया है अपने पास, ये है 2 डिजिट नंबर। अब इसी को ही यदि मान लो रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर की यदि मैं बात करूं तो देखो 42 को मैंने क्या लिख दिया 24, क्या लिखा 24। अब जिसमें 2 अपना क्या बन गया, 2 बन गया 10 पैलेस और 4 क्या बन गया अपना यूनिट पैलेस। ठीक, तो 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 20 प्लस 4, ये हो गया 24। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन जो अपने पास ये क्वेश्चन पूछा उसमें भी अपने को इसी मेथड से अपने अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि मान लो एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि यदि 10 पैलेस अपने को क्या दे रखा है x और यूनिट पैलेस मेरे को दे रखा है कितना y। ठीक, तो देखो इसका नंबर अपन कैसे बनाएंगे। तो 10 पैलेस क्या है x, यूनिट पैलेस क्या है y। तो x इंटू 10 करूंगा प्लस y इंटू 1 करूंगा तो ये तो हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा y। तो ये तो बन गया मेरा एक नंबर। अब इसी का यदि रिवर्स नंबर की यदि बात करें, रिवर्स यदि नंबर की बात करूं तो देखो अब इसमें 10 पैलेस तो हो जाएगा y और यूनिट पैलेस क्या हो जाएगा x। तो ये तो हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा x। ये अपना हो गया रिवर्स नंबर। तो आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया रिवर्स नंबर और ये हो गया अपना नंबर। अब देखो अब क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी देखो 2 डिजिट, जो 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट है और उसका जो सम है वो कितना दे रखा है अपने को 9 दे रखा है। ठीक है, आल्सो साथ ही 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reverse the order of the digit। देखो 9 टाइम दिस नंबर, यानी इस नंबर जो नंबर है इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, यदि उसका क्रम यानी उसका जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर क्या करते हैं अपन रिवर्स करते हैं, तो अपने को जो नंबर मिलेगा वो होगा ट्वाइस यानी दुगना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो अपने को फाइंड करना है उसी को अपन क्या मान लेते हैं वेरिएबल मान लेते हैं। तो लेट द 10 पैलेस नंबर
10 पैलेस नंबर बी x। ऐसे ही लेट द, अब देखो चाहे आप यूनिट पैलेस लिखो चाहे आप वन पैलेस लिखो, बात एक ही है। तो मैं लिख देता हूं वंस पैलेस नंबर बी वाई। ठीक है, जो चीजें अपने को पूछी है वही मैंने लिख ली। अब देखो इसमें अपन क्या करें, देयरफॉर अब सबसे पहले तो एक वो नंबर निकाल लें अपन। ठीक है, तो द नंबर, अब अपने पास क्या है, 10 पैलेस तो क्या है x और वंस पैलेस क्या है y। तो मैंने क्या बताया था अभी, जो अपन ने कंसेप्ट क्लियर किया था कि जब 10 पैलेस x है तो x तो किससे इंटू हो जाएगा, 10 से, यानी ये तो हो गया मेरा 10x प्लस, और ये क्या हो गया 1 से यानी y, ये तो हो गया वो नंबर। ठीक है, अब अपन क्या करें, इसी का ही जैसे जो अपन को क्वेश्चन में जो पूछा है वो अपन सबसे पहले वेरीफाई कर लें। तो देखो क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट का जो डिजिट है और उनका जो सम है वो क्या है 9 है। तो देखो सम ऑफ डिजिट इज 9, डिजिट्स इज 9। तो देखो सम ऑफ डिजिट्स इज 9 है, यानी कहने का मतलब है जो अपने पास डिजिट है, तो डिजिट कौन कौन सी है, एक तो x और एक क्या है y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये तो हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरी क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट। वापस बता देता हूँ कि यहाँ तक का जो क्वेश्चन अपने को पूछा है कि जो 2 डिजिट है और 2 डिजिट की जो डिजिट है उसका जो सम है वो कितना है 9, या आप बोल सकते हो सम ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9 है। ठीक है, अब इसके बाद में जो सेकंड अपना है वो क्या है आल्सो, यानी साथ ही 9 टाइम दिस नंबर, यानी इस नंबर, अब कौन से नंबर की बात कर रहा है वो कर रहा है इस नंबर की बात कर रहा है, यानी इस नंबर का कितना 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी इस नंबर का ऑर्डर जब आप क्या कर दो रिवर्स कर दो, क्या कर दो रिवर्स कर दो, तो वो कितना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले अपन इसका रिवर्स नंबर निकाल लेते हैं, रिवर्स नंबर निकाल लेते हैं। तो देखो बाई reducing the order of the digit of the digits। अब देखो रिवर्स ऑर्डर में मैंने क्या बताया था, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, रिवर्स नंबर मेरा क्या आ जाएगा, जो रिवर्स नंबर है, जो रिवर्स नंबर मेरा क्या आ जाएगा कि मैंने बताया था कि इसमें जो y है वो तो हो जाएगा टेंस और x क्या हो जाएगा अपना y, x क्या हो जाएगा अपना y। तो देखो जो अपना रिवर्स नंबर मैंने क्या माना, मतलब क्या है, y को तो टेंस बना दो तो ये तो हो जाएगा 10y, और x को 1 बना दो तो ये हो जाएगा x। ठीक है, तो रिवर्स नंबर मेरे पास ये निकला है, जो रिवर्स नंबर मेरा क्या आया है ये आया है। अब देखो अपनी कंडीशन अपन ने क्या पूछी थी कि बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर द डिजिट, जब उस नंबर को अपन क्या कर दें रिवर्स कर दें, तो सबसे पहले देखो आल्सो साथ ही 9 टाइम्स, 9 टाइम्स यानी 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये वाला नंबर। तो देखो 10x प्लस वाई, ठीक है, दिस नंबर इज बराबर ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी द नंबर जो ये नंबर वाला है इसका रिवर्स क्या कर दें, इसको रिवर्स कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो रिवर्स किया तो ये मिला ना अपने को, तो 10y प्लस x। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो अपन ने नंबर निकाला वो ये था और रिवर्स करने के बाद में ये निकला। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये इस नंबर का 9 टाइम्स है, जब इसको रिवर्स कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 ट्वाइस हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया 90x
प्लस 9y 20y प्लस 2x। अब देखो सारे वेरिएबल को एक तरफ कर लो आप, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो x वाली टर्म देखो, 90 में से 2x गया तो ये हो जाएगा अपना 88x, और फिर 9y और माइनस का तो साइन तो आएगा माइनस का क्योंकि ये बड़ा है, और 20 में से 9 चला जाएगा तो ये आ गया मेरा 11y इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो 11 से कट जाएगा, 11 8 जा, तो ये चल जाएगा 1 टाइम, तो ये आ जाएगा अपना 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी इक्वेशन सेकंड। तो देखो क्वेश्चन में से अपन ने जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें से इक्वेशन निकालना ही सबसे मेन काम है अपना। अब इक्वेशन अपने पास दोनों आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसका जो सॉल्यूशन जो फाइंड आउट होगा वो किससे होगा, एलिमिनेशन मेथड से होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एलिमिनेशन मेथड क्या है कि जब अपन किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेटेड कर दें, चाहे आप x को करो चाहे आप y को करो, एलिमिनेटेड करने के लिए उसके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, बराबर। तो देखो अपन y को करते हैं क्योंकि y का कोफिशिएंट भी 1 और यहाँ भी y का कोफिशिएंट क्या है 1। बट इसमें देखो ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है। जब साइन आपके डिफरेंस हो, जब साइन आपके क्या हो, डिफरेंस हो, तो आप क्या करोगे, जब साइन आपके डिफरेंस हो तो आप जो अपने इक्वेशन है उनको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक, ऐड करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो गया मेरा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, तो 8 और x कितना हो गया 9x, ये मेरा हो गया कैंसिल, यहाँ पे 9 आ गया। तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू आ गई, तो अब इस x की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो। तो यदि मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 अपनी क्या थी, ये वाली थी, तो यहाँ पे 1 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8, y की वैल्यू क्या आ गई 8। तो देखो अपने पास दोनों वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 8 और x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 9। तो देखो therefore the number, जो नंबर था वो कौन सा था अपना, ये वाला 10x प्लस वाई। अब इसमें x की वैल्यू पुट करो, तो 10x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 8, तो कितना आ गया 8 10, ये 10 को 1 से करेंगे 10 और 10 और 8 18, तो अपना जो नंबर आया वो कितना आया है 18 आया है। कितना आया है 18। तो आप लिख सकते हो hence the two-digit number is, ठीक, hence the two-digit number is 15। तो देखो एक बार इसको वेरीफाई अपन कर लेते हैं। ये कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट का जो सम है वो कितना आना चाहिए 9। तो देखो एक आया 8, एक आया 1, तो 8 और 1 को जब प्लस करेंगे तो अपना कितना आया है सम
9, यानी इक्वेशन तो अपनी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, सही है। तो अपन ने इस क्वेश्चन को क्या किया कि सबसे पहले इसमें देखो सीधी सी एक ही कंडीशन थी कि अपने को 10 पैलेस और 1 पैलेस की कंडीशन आनी चाहिए कि 10 पैलेस में अपन नंबर को किस हिसाब से लिखेंगे और 1 पैलेस में कैसे। तो उससे इसलिए मैंने आपको वो कंसेप्ट अभी जो इससे पहले करवाया था वो समझाया था कि क्वेश्चन को समझने में अपने को आसानी हो। तो क्वेश्चन में जो पूछा वैसे वैसे अपन करते गए, यानी मैंने जो क्वेश्चन है वो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की और जितना ईजी वे हो उतना ईजी वे में इस क्वेश्चन को किया है। तो देखो, आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होंगी। तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 2 में 4th नंबर क्वेश्चन। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, यानी मीना क्या है, बैंक जाती है और वहां से 2000 रुपीज क्या करती है, विड्रॉल करती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। तो जो वहाँ का कैशियर है बैंक का, वो क्या करता है कि उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स ही देता है। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना के पास ओवरऑल कितने नोट्स हैं, 25 नोट्स। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव। तो अपने को क्या फाइंड करना है कि मीना के पास 50 और 100 रुपीज के कितने नोट हैं। तो देखो सबसे पहले जो चीज अपने को पूछी है उसी को अपन वेरिएबल मान लेते हैं। सॉल्यूशन, तो लेट द नंबर ऑफ notes of 50 रुपीज। ठीक है, यानी जो 50 रुपीज के नोट्स वो अपने को नहीं मालूम तो अपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ऐसे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज वाई। ठीक है, तो मैंने क्या माना, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज एक्स। ठीक है, और लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज। अब मीना के पास कितने हैं, तो मीना गोट 25, मीना गोट 25 नोट्स। मीना के पास कितने हैं, 25 नोट्स इन ओवरऑल। मीना के पास कितने नोट्स हैं, 25। तो अब क्या इक्वेशन अपनी क्या बनेगी यहाँ पे कि x तो हो गई 50 वाले और y हो गई 100, लेकिन अपने को ये नहीं मालूम अभी तक है कितने, अपन ने मान ही तो रखा है यहाँ पे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 25। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब बाद में वो कह रहा है कि टोटल अमाउंट कितना विड्रॉल किया मीना ने, 2000 रुपीज। तो द टोटल अमाउंट कितना है, तो द टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज इज 2000। ठीक है, तो जो 50 रुपए के और 100 रुपए के जो अपने बैंक वाले ने जो उसको दिए हैं, जो नोट्स दिए हैं, उनका टोटल अमाउंट कितना है अपने पास, 2000 रुपीज है। तो मैंने क्या लिखा था, टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज इज 2000 रुपीज। तो देखो अब इक्वेशन क्या बनेगी इससे, देयरफॉर 50 रुपीज के नोट कितने थे अपने पास, x। तो 50x, 100 के कितने थे, y। तो 100y और इनका टोटल अमाउंट कितना है, 2000। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बनी। अब इसको देखो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 50 को ही मैं तीनों में डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ तो बच जाएगा x, ये हो गया 2y, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 और 0। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन सेकंड। ठीक,
ये बन गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास अपन ने क्या किया, जो वर्ड प्रॉब्लम थी अपने पास उसकी सबसे पहले जो मेन चीज थी अपन ने दोनों की मतलब इनकी इक्वेशन निकाल ली। अब इक्वेशन निकालने के बाद अपने को क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से अपने को फाइंड आउट करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या, चाहे आप x को एलिमिनेटेड करो चाहे आप y को एलिमिनेटेड करो, किसी भी एक को एलिमिनेटेड आप करो, बट उसका जो कोफिशिएंट है वो देखो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, और दोनों में साइन किसका है, प्लस का। तो मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, देखो माइनस ये प्लस है, माइनस ये माइनस, x x कैंसिल, 2y में से एक y चला गया तो ये आ गया माइनस का y, 10 माइनस का 40, ये 25 है तो यहाँ आएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी बनी, y की वैल्यू आई मेरे पास 50। ठीक, y की वैल्यू क्या है 50। अब देखो इस y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस का 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, x की वैल्यू कितनी आई 10। तो देखो आप कह सकते हो कि जब x की वैल्यू 10 आई और y की वैल्यू कितनी आई 15, यानी 50 रुपीज के जो नोट्स थे 50 वाले वो तो कितने हैं अपने पास 10 हैं, और जो 100 वाले हैं वो कितने हैं 15। अब देखो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को कि जो अपने x और y की वैल्यू आई वो सही है या गलत है। अब देखो 50 के कितने नोट हैं 10, तो आप क्या लिख सकते हो 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500, 100 के कितने हैं 15, ये हो जाएगा 105 1500, इनका टोटल 2000 रुपीज, यानी अपनी जो इक्वेशन आई वो बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। तो देखो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, द नंबर ऑफ 50 रुपीज notes is 10 rupees and the number of 100 rupees notes is 50। ठीक, ऐसे लिखो। तो hence the number of 50 notes is 10 and the number of 100 notes is 15। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके आपको दिखाया है। तो देखो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ए रीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जो अपना जो लाइब्रेरी के जो चार्जेस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। तो लाइब्रेरी के चार्ज अपने 2 टाइप से लिए जाते हैं, एक तो होता है लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज और एक होता है लाइब्रेरी का चार्ज पर डे। ठीक है, तो यदि मान लो बात करें अपन जो लाइब्रेरी का ओवरऑल जो चार्ज है
वो कितने टाइप से होगा? 2 टाइप से। एक तो क्या है, फिक्स चार्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, कितना है? फॉर 3 डेज, यानी 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। ठीक है, और एक होता है चार्ज पर डे। ठीक है, यानी प्रत्येक दिन के लिए। तो प्रत्येक दिन के लिए यदि बात करें तो अपन जैसे मान लें आफ्टर 3 डे, यानी 3 दिन के बाद की बात है। ठीक है, आफ्टर 3 डेज, 3 डेज। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यदि मान लो किसी लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज है वो 3 डे के लिए है, और जो 3 डे के लिए फिक्स चार्ज है उसका वो कितना है? 10 रुपीज है। कितना है? 10 रुपीज। और जो पर डे का जो चार्ज है वो कितना है आपका? 3 रुपीज, यानी 3 रुपए। अब जैसे मान लो कोई पर्सन है और वो 7 डे के लिए, यानी 7 दिन के लिए बुक इश्यू करता है, बुक लेके जाता है, तो जिसमें 3 डे, तो उसका क्या हो गया? फिक्स। और बाकी के जो 4 डे है वो उसके क्या हो गए? पर डे चार्ज। तो 3 दिन का चार्ज कितना है? 3 दिन का चार्ज है 10 रुपीज। ठीक है, प्लस और पर डे चार्ज कितना है? 3 रुपए। भाई 3 दिन का फिक्स चार्ज तो कितना है? 10 रुपए। और 4 डे के अकॉर्डिंग देखें तो 3 दिन का तो हो गया 10 रुपए। ठीक है, तो बाकी के जो 4 दिन है उसका चार्ज लगेगा अपना पर डे के हिसाब से। तो पर डे का कितना है? 3। तो 4 × 3 कितने हो जाएंगे? 12 है। तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा 22 रुपीज। ठीक, तो देखो वापस एक बार समझा देता हूँ। एक लाइब्रेरी जो होती है अपनी, तो लाइब्रेरी का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो 2 टाइप से होता है। एक तो उसका फिक्स चार्ज होता है और एक चार्ज पर डे के हिसाब से होता है। तो फिक्स चार्ज जरूरी नहीं है कि 3 दिन के लिए ही हो, 3 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, 5 डे के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जैसे मान लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने माना कि जो फिक्स चार्ज है वो 3 डे के लिए, और 3 डे का जो चार्ज है वो मैंने कितना ले लिया यहाँ पे? 10 रुपीज ले लिया। ऐसे ही जो चार्ज पर डे है वो मैंने क्या माना? 3 रुपए। अब कोई कैंडिडेट है वो 7 दिन के लिए बुक लेके आता है, तो जिसमें 3 जो 3 दिन है उसके वो तो हो गए फिक्स, यानी 10 रुपए। और बाकी के 4 दिन जो है वो पर डे के अकॉर्डिंग है। तो पर डे कितना है? 3 रुपए। तो 4 × 3 कितना हो गया? 12। दोनों का टोटल किया तो 22 रुपीज। देखो और बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट 15 डेज के लिए बुक लेके आया, तो इसमें फिक्स डे कितने हुए? 3 डे। तो 15 में से 3 तो फिक्स हो गए, बाकी कितने बच गए अपने? 12 डे, यानी 12 दिन बच गए। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है? 10 रुपए। और 12 दिन का 12 जो 12 दिन का कितना हो जाएगा? यानी एक दिन का कितना है? 3। तो 12 × 3, यानी 36 रुपीज। अब इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 46 रुपीज। तो टोटल पे कितना करेगा वो? 46 रुपीज पे करेगा। ठीक, अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ए लीडिंग यानी उधार देना। तो कोई लाइब्रेरी क्या है? उधार देती है। हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट डेज, यानी एक लाइब्रेरी बुक को, जो किताबें होती हैं, जो बुक्स होती हैं, उनको क्या है? उधार देती है। ठीक है भाई, तो उसमें उस लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज है वो भी फर्स्ट 3 डे का वो फिक्स है। ठीक है, तो एक लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज 3 दिन का है। ठीक है, यानी 3 दिन का उसका क्या है? फिक्स चार्ज है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी जो 3 दिन का जो चार्ज है उसके बाद में, यानी बाद की बात हो रही है, तो बाद में 3 दिन के बाद में उसका एडिशनल चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है, वो भी ईच डे यानी प्रत्येक दिन के लिए। ठीक है, तो 3 दिन के बाद में प्रत्येक दिन का उसका एडिशनल चार्ज वो लेता है लाइब्रेरी वाला। ठीक है भाई, उसके बाद में देखो सरिता कोई
नाम की कोई लड़की है, तो पेड फॉर 27 रुपीज फॉर ए बुक गिफ्ट फॉर 7 डे, यानी सरिता नाम की कोई लड़की है, वो क्या है, वो लाइब्रेरी से बुक लेके आती है, वो भी कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। और 7 डेज के लिए वो उस लाइब्रेरी वाली को कितने पैसा देती है, वो 27 रुपीज, यानी 27 रुपये वो देती है, ठीक है। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी कीप्ट फॉर 5 डेज, तो सुशी एक दूसरी लड़की है, वो भी बुक लाइब्रेरी से लेके आती है और उसने 5 डे के लिए उस क्या है बुक को लिया, यानी 5 दिन के लिए वो बुक लेके आती है और 5 दिन के लिए उस वो 21 रुपये यानी लाइब्रेरी वाले को देती है, ठीक है। 71 रुपीज वो क्या है पे करती है। तो फाइंड अपने को क्या करना है, एक तो करना है फिक्स चार्ज, तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे, और एक करना है चार्ज फॉर ईच डे। तो देखो सबसे पहले अपने को जो चीज फाइंड करनी है उसी को अपन क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। 3 दिन का कितना चार्ज है, तो मैंने मान लिया एक्स रुपीज, कितना है एक्स रुपीज। ऐसे ही लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है। तो एडिशनल चार्ज जो है वो कितना है, वो मैंने ले लिया वाई, कितना मान लिया, वाई रुपीज ले लिया, ठीक है। कितना लिया, वाई रुपीज। अब देखो क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है यहां से कि सरिता पेड, जो सरिता नाम की जो लड़की है, तो मैं लिख देता हूं सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज, ठीक है। यानी सरिता नाम की लड़की क्या है कि, तो सरिता नाम की जो लड़की है उसने क्या किया, लाइब्रेरी से 7 डे के लिए बुक लेके आई और उसके लिए उसने 27 रुपये उसको दिए, ठीक है। तो देखो इसमें फिक्स चार्ज, तो अब यहाँ से अपन एक इक्वेशन बनाते हैं। तो फिक्स चार्ज तो अपना क्या मान रखा अपन ने, एक्स प्लस एक्स, तो इसका फिक्स चार्ज हो गया। अब एडिशनल चार्ज की बात करें तो एडिशनल चार्ज अपना क्या है, वाई। तो यदि 7 में से फिक्स चार्ज का तो कितना चला गया, 3 दिन, तो बाकी कितने बचे इसके पास, 4 ही तो बचे है, यानी 4 दिन ही तो बचे। तो मैं यदि मान लो यहाँ पे आपको लिखूं कि 7 डे के लिए, तो 7 माइनस 4 वाई और इज इक्वल टू 27, ठीक। तो x 7 में से 4 गया तो कितना बचा, सॉरी 7 माइनस 3 करो, क्योंकि 3 दिन का ही तो था फिक्स, तो यहाँ पे हो गया 4y इज इक्वल टू 27, ये हो गई मेरी इक्वेशन। एक बार वापस बता देता हूँ कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता ने क्या किया, 7 दिन के लिए जो बुक उसने ली उसके लिए उसने 27 रुपीज दिए। तो 7 दिन की बात कर रहा है, तो 7 दिन में फिक्स चार्ज तो कितना हो गया, तो जो फिक्स चार्ज है वो तो 3 दिन के लिए हो गया ना। तो 7 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा पर डे का, 4 दिन ही तो बचेगा। तो अपने फिक्स चार्ज तो मैंने क्या माना है यहाँ पे x, तो x प्लस, तो एडिशनल चार्ज कैसे निकलेगा, अब एडिशनल चार्ज 7 डे तो आप लिख नहीं सकते, तो 7 माइनस 3 मैंने यहाँ लिख दिया पूरा की समझ में आ जाए। तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा मेरे पास, 4y बचा इज इक्वल टू 27, ये बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब देखो सेकंड इक्वेशन की बात करें, तो सेकंड इक्वेशन में दे रखा अपने को सुशी पेड 21 रुपीज फॉर ए
ए बुक गिफ्ट फॉर 5 days। यानी सुशी नाम की एक लड़की दूसरी है और उसने क्या किया, सुशी पेड 21 रुपीज फॉर ए बुक गिफ्ट फॉर 5 days। यानी 5 दिन के लिए वो बुक लेके आई और 5 दिन के लिए उसने कितने पैसे दिए, 21 रुपीज उसने दिए। ठीक है, कितने दिए। अब देखो इसकी भी इक्वेशन अपन बना लेते हैं। तो इसमें फिक्स चार्ज तो कितना अपना x प्लस, अब 5 में से 3 दिन का तो फिक्स हो गया, तो बच कितना गया एडिशनल चार्ज का 2। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो 5 माइनस 3y और उसके लिए कितने पैसे दे रहे हैं 21 रुपीज। तो x प्लस 5 में से 3 गया तो 2y इज इक्वल टू 21 रुपीज। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन मेरी क्या है, पहली वाली थी मेरी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और सेकेंड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब देखो जो अपनी वर्ड प्रॉब्लम होती है, तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मेन चीज यही है कि अपने को पहले इक्वेशन निकालनी है और इक्वेशन निकल जाएगी फिर अपना क्वेश्चन क्या है थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने दोनों इक्वेशन निकाल ली और वो भी एक एक चीज मैंने आपको बताई है कि यानी स्टेप बाय स्टेप अपन ने क्वेश्चन को किया है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि भाई एलिमिनेशन मेथड अपन इसमें लगाएंगे और एलिमिनेशन मेथड अपना क्या है कि कोई भी, चाहे आप x को एलिमिनेटेड करो चाहे आप y को करो। तो x की बात करें तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 1 और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, दोनों को बराबर है और साइन भी क्या है प्लस। तो अपन क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर दें। तो y subtracting by subtracting equation second from equation first। ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब देखो ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसिल। 4 में से 2 चला गया तो यहाँ बचेगा 2y। ठीक है, और 27 में से 21 गया तो 7 में से 1 गया तो मेरा बच गया 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यह आ जाएगा 6/2। तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, अब देखो वेरिएबल y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो। ठीक है, तो देखो मैं सेकंड में पुट कर देता हूं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देखो सेकंड में पुट करें अपन, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 3 2 जा 6 21। तो x 6 को उधर भेजो 21 माइनस 6, तो x 21 में से 6 गया तो कितना बच गया, तो यहाँ अपने पास बच गया 15। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 15 आ गई। कितनी आ गई 15। तो देखो दोनों अपने पास वैल्यू अपने को मिल गई। यानी आप क्या कह सकते हो कि उस लाइब्रेरी का जो 3 डे का जो चार्ज था, तो 3 दिन का उसका चार्ज कितना था, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई 15 यानी 15 रुपए था। ठीक है, और जो उसका एडिशनल चार्ज था वो कितना था 3 यानी 3 रुपए था। तो आप लिख सकते हो hence the fixed charge
द फिक्स चार्ज इज, फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपीज। ठीक है, जो फिक्स चार्ज आया वो अपना कितना है 15 रुपीज। एंड द एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज फॉर, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज, वाई की वैल्यू कितनी है 3 रुपीज। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। तो द फिक्स चार्ज अपना कितना आया 15 रुपीज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे अपना कितना है 3 रुपीज। ठीक है, तो देखो पूरे क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप अपन ने क्वेश्चन को मैंने किया है। ठीक है, तो ठीक है, तो जो भी अपना मतलब क्वेश्चन, जो अपने जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है और जितना इजी वे में हो सके उतना इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको छोटा नहीं, कि क्वेश्चन से पहले जो कंसेप्ट बताना था वो कंसेप्ट में मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, यानी एग्जाम के पर्पज से अपन बात करें तो यानी अच्छा क्वेश्चन है, यानी आने के चांसेस भी हैं। तो देखो यदि आई होप कि आपको वीडियो यदि अच्छी लगी तो मेरे हिसाब से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।